तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। अमन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चे आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। तो बच्चों हम आज के इस सेशन में हम आपको कक्षा 10 हिंदी और यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, MCQs हैं बेटा। ये गद्य पद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित है और इससे बाहर नहीं गए बेटा। और ये इस वाली क्लास सबसे 5 नंबर दबा के जाएगी बेटा। अगर आप टॉपर की लिस्ट में तो ये 5 नंबर आपको बहुत लगेंगे बेटा। देखो सपना पूरे करने एक भी नंबर बहुत होता है बेटा। तो समझ रहे हो ना, ये मात्र 5-6 मिनट की वीडियो बेटा। इसको पूरा देखिए और आपने इसमें 20 में से आप कितने आंसर दे दो बेटा। हम आपको सत्य बता रहा हूँ, ये पार्ट 1 है बेटा, पार्ट 1 है। आपको पार्ट 2 मिलेगा। दूसरी में इसमें 10 हैं महत्वपूर्ण रचना है, इससे संबंधित है बेटा। तो चलिए बच्चों, अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी दबा लो बेटा। देखो 95% लानी बेटा, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है बेटा। तो चलिए जो आपके सामने आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, जड़ा से इसको फोड़ दो मेरे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, सरस्वती किस युग की पत्रिका है? भारतेंदु युग, दो छायावादी युग, छायोत्तर युग, द्विवेदी युग। बेटा आपको जल्दी बताओ उसका आंसर क्या है। देखो आप पर गलती हो जाती है यहाँ पर तो कुछ बात नहीं बेटा। अगर तुमने बोर्ड एग्जाम में गलती कर दी तो बेटा ये गलत बात है। अब इसमें अनुमान लगाओ, आपको नहीं आता तो भी अनुमान लगाओ बेटा। तो इसका राइट आंसर है बेटा द्विवेदी युग। आपको ये मान लो, लिख लो नोटबुक में, लिख लो या पर स्क्रीनशॉट मान लो बेटा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। यहाँ बेटा वो ऐसी हुई के रचनाकार हैं, बताओ। प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन। बताओ बेटे। बच्चे डरपो मत, आप इसको घबराओ मत। अगर ये आप हमें पूर्ण विश्वास का आपने इसमें से कुछ मेरे बच्चों ने इसको सही कर दिया है बेटा। चलिए बताओ कमेंट में। गलती होती भी है बेटा, ये क्या बात है। इसका राइट आंसर है बेटा अमृत राय। इसका राइट आंसर है अमृत राय। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, शुक्ल युग के लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। बताओ बेटा, ये बताओ बेटा कौन सा है इसमें, बताओ जल्दी बताओ। मेरे बच्चे जरूर इसका सही आंसर करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है बेटे, मेरे जरूर करेंगे इसको। इसका सही आंसर है बेटा धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर है बेटा धर्मवीर भारती। तो चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन क्या है, कोलकाता से पीकिंग किस विधा की रचना। बेटा आप कहेंगे सर ये पीकिंग क्या होती है, और विधा में बेटा ये इसने जो आपको फंसाने के लिए किया ना, आप इसको खुद फंसा दो। आपको ट्रिक मतलब इसकी ट्रिक बना लो। ये ट्रिक कैसी बन जाएगी, ये पिकिंग और विधा होती है बेटा, एक ही इसका नाम होता है, ये विधा होती है। ये दोनों विधा ही होती है बेटा, एक ही अर्थ होता है विधा, ठीक है। अब ये विधा पिकिंग दिखे आपको तो आपको सीधा से इस पर कर देना है, किस पर, यात्रा वृत्तांत। आपका राइट आंसर ये है। पीकिंग देखे तो आपको यात्रा वृत्तांत, बेटा पीकिंग और किसी में आता ही नहीं है। और यात्रा वृत्तांत पीकिंग किसने की थी, यात्रा, ऐसे भी ना लो, ठीक है बच्चों। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं, प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं दे दिया बेटा उसने आपको फंसाने के लिए बेटा, नहीं दे दिया। जल्दी बताओ बेटा। महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यांक, गीतिया, मुक्तक काव्य। बेटा बताओ जल्दी बताओ। आपके पास जो भी है अभी समय बचा है बेटा, आप 24 फरवरी को आपका पेपर बेटा, जल्दी बताओ इसका आंसर। देखो बेटा गलती हो जाने दो। मुक्त काव्य इसका बेटा राइट आंसर है। आपने अगर सही बताया तो भी धन्यवाद बेटे, ऐसे ही मेहनत करो। मुक्त काव्य बेटा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर कह रहा है बेटा, इनमें से महाकाव्य है, क्या पूछ रहे बेटा, महाकाव्य है ये पूछ रहा है बेटा, चलिए बताओ। पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत, ये सभी, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। हाँ ये सभी, इसका राइट आंसर है बेटा ये सभी। पद्मावत भी है, श्री रामचरितमानस भी है और साकेत भी है और ये सभी है बेटा। ऐसे हमको फंसा भी सकता है, इसमें नहीं है तो यहाँ पर ये तीनों याद रखना, और यहाँ पर कोई और दे देगा और आपसे कहिए इसमें से कौन सा नहीं है तो वही बेटा नहीं है, अब ये याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए सातवां क्वेश्चन में क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं। बेटा ये तो VIMP कर दो बेटा, मैं बता रहा हूँ ये VIMP कर दो, ठीक है। बताओ जल्दी बेटा इसका आंसर। 8, 10, 12, 15, जल्दी बताओ बेटा। हाँ ये राइट आंसर है, ये मेरे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया 8। 8 ठीक है। इसको नोटबुक में लिख लो बेटा। देखो ये इंपॉर्टेंट भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, अगली वीडियो में मिल जाएंगे 10। दिक्कत मतलब मैंने आपसे बोला था ना, इस वीडियो से आपको 5 नंबर पक्के होने वाले हैं बेटा। तो चलिए
8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन कह रहा है खंड काव्य नहीं, देख लो पूछना नहीं, नहीं है ये पूछ रहा है, नहीं है उसमें पूछ रहा था महाकाव्य है, इसमें खंड काव्य नहीं है बेटा। तो देखिए इसका आंसर बेटा इस पर क्लिक कर दीजिए और बसी नोटवर्क में लिखते जाना बेटा। 5 नंबर ये माइंड में रखना बेटा। सफलता पानी पड़ती है बेटा, बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है बेटा। बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा कर लीजिए प्लीज़ बेटा, हम आपकी मदद करते हैं बेटा। हम भी इसमें दिमाग मारते हैं, हम अपने बच्चों के लिए इसे लाता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छा से अच्छा स्कोर करें। ठीक है, लाइक कर दिया, इसे भी कर दो सब्सक्राइब, शेयर सब्सक्राइब दोनों हो जाते बेटा। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखिए बेटा। 9वां बच्चा किन करा है रीत काल का दूसरा नाम बेटा। ये भी OBIMP बेटा, OBIMP क्या कह रहा है, दूसरा नाम पूछ रहा है बेटा। हमें दूसरा नाम जल्दी बता बेटा। श्रृंगार काल, भक्ति काल, व्याकरण काल, काव्य शास्त्र काल, बेटा जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर है ए, श्रृंगार काल। बेटा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम आपके लाए हैं, छांट छांट कर रखें बेटा। ये सिर्फ 24, 23, 22 ऐसे क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा, श्रृंगार काल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य, देख लो बेटा फिर महाकाव्य वाला क्वेश्चन जल्दी बताओ बेटा। ये तो आपको आना चाहिए बेटा, अभी आपने अभी इसे याद किया था, जल्दी करो बेटा। तो इसका राइट आंसर है बेटा श्री रामचरितमानस। ठीक है ना बेटा, साकेत नहीं होगा, कामायनी नहीं होगा, पृथ्वीराज रासो नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अब बेटा हमें ये बताना 10 में थे आप कितने सही गए, जल्दी बताओ बच्चों। ठीक है, तो बेटा आपका टारगेट है 95%, बोर्ड एग्जाम में 95% लाना हमारे बच्चों का टारगेट है। 95% हम ला के रहेंगे। और इस वाले चैनल से बेटा आप देखना, जब आप सफल हो जाओगे तो जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, मजाक नहीं उड़ाएंगे बेटा। आपको आज से ही जी तोड़ मेहनत करनी है और क्लास 10th में अपनी इतना नंबर लाना है बेटा। 600 में थे कितना, 584 नंबर बेटा। 84 नहीं लग सकते तो भाई साहब 580 के बीच में ला बेटा। मुझे कुछ नहीं, मैं अपना टारगेट 95% रहेगा, मेरा गारंटी है। सिर्फ मैं बताऊँ वो करो बेटा, 95% आएगी, सिर्फ मैं करूँ बेटा, मुझसे झूठ मत बोलना। ठीक है, तो चलो बच्चों अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।